सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, जो आज एग्ज़ाम हुआ शिफ्ट 1 में, यानी 25 को शिफ्ट 1 में जो एमआर का एग्ज़ाम हुआ उसके क्वेश्चन लेके आ गया हूँ मैं और पूरा रिव्यू करूँगा आज। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कल का जो नहीं आया है आपका थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन, वो सबका मैं आज वीडियो डाल दूँगा शाम तक, ठीक है। तो आप लोग अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभी जो भी होगा सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट सबका वीडियो आपको मिल जाएगा आज का भी, ठीक है। तो अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी जो होता है क्रिकेट में होता है और क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि नील नदी किस देश में है। तो इसका मैं अगर सही प्रोनाउंसिएशन कर सकता हूँ तो ये इजिप्ट में है नील नदी, ठीक है। तो यही होगा, जिन्होंने भी ये ऑप्शन क्लिक किया है और किया है ये आंसर तो उनका सही है, ठीक है। नील नदी इसी देश में है, ठीक है। आगे, भारत के किस बैंक की शाखा विदेशों में सबसे अधिक है। तो भारत में सबसे अधिक शाखा है विदेशों में एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। कितनी शाखाएं हैं अगर बात करें हम तो 52 और उसके बाद ही सबकी शाखाएं हैं। तो एसबीआई की शाखाएं विदेशों में सबसे अधिक है भारत के एसबीआई की, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। सऊदी अरब की मुद्रा होती है सऊदी रियाल। तो जिन्होंने भी सऊदी रियाल किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, सऊदी रियाल ही होती है सऊदी अरब की मुद्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, कल क्वेश्चन आया था राइडर कप संबंधित है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है। कल भी क्वेश्चन आया था, कल थर्ड शिफ्ट में शायद क्वेश्चन आया था या सेकंड शिफ्ट में, और आज भी यही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया गया है। तो क्या पता आपका इसी तरीके से एसएसआर और डबल ए में भी हो, तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोटा नहीं मानना है। तो राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है और जिन्होंने भी ये ऑप्शन क्लिक किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे, बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जो एक साइड में बास्केटबॉल के खिलाड़ी होते हैं वो 5 होते हैं। हर एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, एक साइड में 5 और दूसरे साइड में 5-5, ठीक है। यही होता है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या। आगे, पीपीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। पीपीपी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यही होता है पीपीपी का फुल फॉर्म। तो जिन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया है टिक, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के दिमाग में हड्डियों की संख्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आया था कि मनुष्य के दिमाग में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 हड्डियां होती हैं मनुष्य के दिमाग में। मनुष्य की खोपड़ी जो होती है उसमें 22 हड्डियां होती हैं। तो आप लोगों की खोपड़ी 22 हड्डियों से बनी हुई है, सबकी, जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी 22 किया उनका सही है। आगे, कौन सा पक्षी 3 राज्यों की राज्य पक्षी है। मतलब कि 3 राज्यों की राज्य पक्षी सेम है, ठीक है। कौन सी पक्षी। तो ये है नॉर्थर्न कार्डिनल, जो है ये 3 राज्यों की पक्षी है, ठीक है, राज्य पक्षी, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये किया है उनका सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आया था कि रेड लेबल किस खेल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ इस क्वेश्चन पे कि क्या सही है, और इसलिए अगर आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर कर देना कमेंट सेक्शन में, जिनको भी पता हो, क्योंकि मैं श्योर नहीं था इस क्वेश्चन पे तो मैंने इसलिए इसको नहीं लिखा है। अब जिनको भी पता है रेड लेबल किस खेल से संबंधित है तो आप जरूर अपना जो है आंसर कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने जो है बहुत सारे लोगों से बात हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट से, उन्होंने क्या किया है, संस्कृत कर दिया, लेकिन उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो दिया था पाली में। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपना जो है उपदेश दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग संस्कृत करके आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राजा रेड्डी का संबंध किससे है। देखिए, राजा रेड्डी का क्वेश्चन पहले भी आया था, शायद फर्स्ट डे आया था, मुझे पूरा कंफर्म याद नहीं है, लेकिन आया ज़रूर था। और राजा रेड्डी का आज भी आ गया था क्वेश्चन कि राजा रेड्डी किस डांस से, किस नृत्य से संबंध रखते हैं। तो राजा रेड्डी जो है ये कुचिपुड़ी से
संबंध रखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने भी ये किया है कुचिपुड़ी उनका बिल्कुल सही है। अमजद अली खान संबंधित है, तो देखिए मैंने जब क्वेश्चन आपका करवाया था, मिक्सचर क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें ये करवाया था आपका अमजद अली खान जो है सरोद से संबंधित है, सरोद वादक हैं अमजद अली खान। तो जिन्होंने सरोद किया है और जिन्होंने उस दिन पढ़ा होगा, वो वीडियो देखा होगा, उन्होंने ज़रूर किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है इस बात पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। कौन एक तत्व नहीं है? अब मुझे ऑप्शंस नहीं मालूम है, और जिस कैंडिडेट ने बताया उसने ये बोला कि ग्रेफाइट किया है, तो ग्रेफाइट है जो है एक तत्व नहीं है, ग्रेफाइट होगा। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ग्रेफाइट ही होगा। ठीक है, आगे, गुरु गोपी कृष्ण का संबंध किस नृत्य से है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि गुरु गोपी कृष्ण जो है ये किस नृत्य से संबंध रखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। और बहुत सारे लोग दूसरा कुछ करके आ गए हैं, शायद भारतनाट्यम या कुछ और, तो ये भारतनाट्यम नहीं, गुरु गोपी कृष्ण जो है ये कथक से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। तुगलक की कृति को क्या कहते हैं? तुगलक की कृति को तुगलकनामा बोलते हैं। तुगलकनामा तुगलक ने करवाया था। ठीक है, तुगलक की जो कृति है उसे तुगलकनामा बोलते हैं, तो तुगलकनामा बिल्कुल सही है जिन्होंने भी किया है। आगे बढ़ते हैं हम। 17 नंबर, ईश्वर मनुष्य की जाति नहीं केवल गुण देखता है, किसने कहा या फिर किसका वचन था? ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो ईश्वर मनुष्य की जाति नहीं केवल गुण देखता है, ये जो था रामानंद ने बोला था। ठीक है, रामानंद। अब इसमें भी क्या हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स कबीर करके आ गए हैं, तो वो नहीं होगा, सही आंसर रामानंद होगा। रामानंद ने ये बोला था, ईश्वर मनुष्य की जाति नहीं केवल गुण देखता है। ठीक है, आगे, 2019 में पुस्तक राजधानी किसे बनाया गया? तो 2019 में जो है पुस्तक राजधानी शारजा, ये जो यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है, उसको बनाया गया है शारजाह को 2019 में पुस्तक राजधानी। ठीक है, चलिए, न्यूटन्स सेकंड किसकी यूनिट है? न्यूटन सेकंड जो है इम्पल्स की यानी आवेग की यूनिट है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि न्यूटन सेकंड जो है ये किसकी यूनिट है। ठीक है, आगे, 50 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, ये करना था 50 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन में, और इसको करने पे आपका जो होगा 323 केल्विन आएगा। 50 डिग्री सेल्सियस को अगर कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो आपका आ जाएगा 323 केल्विन। ठीक है, 323 के, तो जिन्होंने भी 323 के किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे था, सौर ऊर्जा प्रकाश को बदलती है। सौर ऊर्जा जो है प्रकाश को विद्युत धारा में बदल देती है। तो यहाँ पे और भी 2-4 क्वेश्चन थे कंफ्यूज करने वाले, लेकिन ये बहुत ही सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये विद्युत धारा में ही बदलती है सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश को। ठीक है, कोयला के भंजक आसवन से क्या बनता है? तो कोयला के भंजक आसवन विधि द्वारा बहुत 2-3 चीज़ें बन सकती है, लेकिन यहाँ वहाँ ऑप्शन में आपका जो था उसके अनुसार ये कोयला गैस है। कोयला गैस बनाया जा सकता है कोयला के भंजक आसवन द्वारा। ठीक है, आयत में क्या बराबर नहीं होता है? आयत में जो है कुछ भी बराबर नहीं होता है। अब मुझे ऑप्शंस नहीं मालूम है, लेकिन आयत में क्या बराबर नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा कुछ नहीं बराबर होता है आयत में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। मंगल और बृहस्पति के बीच क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है आपका क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो जिन्होंने भी क्षुद्र ग्रह क्लिक किया है उनका सही आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन था कि ब्रिटिश शासन में कौन सा शहर बना? तो ब्रिटिश शासन में कोलकाता शहर बना। ठीक है, ब्रिटिश शासन में बना कोलकाता। ठीक है, जोधपुर में पराक्रम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस में नरेंद्र मोदी, उसके बाद अरुण जेटली, सुरेश रैना और एक और ऑप्शन कोई था, लेकिन सही आंसर जो होगा आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने जोधपुर में पराक्रम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जिन्होंने भी क्लिक किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज के लिए तो आपको जीके तो ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा और साइंस भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिक्स और साइंस भी थोड़ा सा
टफ था आज के एग्ज़ाम में, और लगभग सभी डेज़ के एग्ज़ाम से ज़्यादा टफ आज का क्वेश्चन था, ये मुझे भी लग रहा है और लोग बोल भी रहे हैं। ठीक है, तो आज का थोड़ा जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था वो ज़्यादा टफ था। बाकी आपका जो भी है कल का सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का, और उसके बाद आज का जो है फर्स्ट तो हो गया, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगा। अभी मैंने फर्स्ट शिफ्ट का जल्दी से बना दिया ताकि तब तक आप लोग ये देख लो, बाकी आगे मैं जल्दी जल्दी डालते जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग कल से SSR और AA का है तो उसमें भी हेल्प ऐसे ही करते रहिएगा और कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा। बाकी जो भी जैसा भी वीडियो लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो मेरी आए वो आपके पास अपडेट सबसे पहले पहुँच जाए। और आप मुझे email ID पे भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, मैं वहाँ से भी ले लूँगा। ठीक है, email ID क्या है, studywithabhishek@gmail.com। बाकी जो भी वीडियोस के लिंक है और इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।